नमस्कार दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मेरे वर्कशॉप का है, मेरे फैक्ट्री का है, जहाँ बहुत भारी भारी मशीनें, गियरबॉक्स, चेन ड्राइव और एक ओवरहेड क्रेन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर अब हम इस सीन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखने का प्रयास करें तो इसमें कई गहरे और प्रेरणादायक संदेश भी छुपे हुए हैं, जिसे आप ध्यान से समझिए और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, मशीन का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। जिस तरह से मशीन का हर पुर्जा, जैसे गियर, बेल्ट, बॉडी, मोटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और पूरे सिस्टम को चलाता है, वैसे ही हमारा शरीर और मन, आत्मा भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब मन विचार मुक्त हो जाता है, आत्मा शांत हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है, तभी जीवन भी एक सुंदर गति से चलता है ना। आप देख रहे होंगे कि कुछ हिस्सों पर जंग लगा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि यदि किसी चीज़ की देखभाल नहीं की जाए तो वह धीरे धीरे खराब हो जाती है। यही बात मन पर भी लागू होती है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं की सफाई ना करें तो मानसिक जंग लग जाती है। आपको एक ओवरहेड क्रेन भी दिख रहा होगा। छत पर लटकता हुआ ये क्रेन बताता है कि जीवन में कोई एक ऊपर की शक्ति है, ईश्वर, गुरु, ब्रह्म या चेतना, जो सही समय पर भारी बोझ उठाने में हमारी मदद करता है ना। हमें उस शक्ति से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। देखो, यह सीन एक मेहनत और तपस्या का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कोई भी महान निर्माण बिना पसीने और तप के संभव नहीं है। आध्यात्मिक जीवन भी एक वर्कशॉप की तरह है, जहाँ भीतर की अशुद्धियों को निकालना पड़ता है और आत्मा को मांझना पड़ता है। जिस तरह मशीनों के बीच भी कार्य करना संभव है, वैसे ही बाहरी शोर और उथल पुथल के बीच भी भीतर ध्यान और शांति को साधा जा सकता है। यह भीतर की साधना की मिसाल है। देखो, इस वक्त मशीनें बंद हैं, लेकिन उसमें क्षमता है। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपने आत्मिक बल को पहचान नहीं पाता, तब भी उसके भीतर शक्ति होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक प्रतीक है जीवन की गति, आत्मा की शक्ति और ऊपर से आने वाली कृपा का। इस फैक्ट्री में जो दिखता है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी चलता है। अगर चाहो तो मैं इस पर एक अलग से विस्तार में वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।